इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग बिकॉज कोई भी चॉइस करेक्ट नहीं है। एक्चुअली इसका आंसर मैं प्रूव करूंगा कि 0 आएगा, लेकिन 0 इज नन ऑफ द चॉइस। हाउ टू प्रोसीड सी। ये तो क्लियर है, क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा यदि मैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो इस पार्ट की लिमिट 1 आ जाएगी और हम क्वेश्चन के एक पार्ट की लिमिट ले सकते हैं प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो, और इस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी है और ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में भी है, इसलिए इस पार्ट की मैं लिमिट ले सकता हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग द लिमिट ऑफ दिस पार्ट द क्वेश्चन विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1 0 to x minus 1 square t cos t square dt अपॉन में x minus 1 square। और ये मेरा क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा यदि मैं x minus 1 होल स्क्वायर को z मान लूँ। और क्लियर है एज x turns to 1 z will tend to 0 and therefore the question will become limit z tends to 0 0 to z t cos t square dt upon z। and now the question is in 0 by 0 form। डिनोमिनेटर तो क्लियरली 0 को टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है। इसका लॉजिक ये है क्योंकि हम जानते हैं कि a to b fx dx represent the area under the curve between the ordinates a and b। तो ऑब्वियसली यदि b a के करीब आएगा देन एरिया अंडर द कर्व विल surely tend to 0। बस कंडीशन ये है कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है इन द इंटरवल a to b। फंक्शन जो मर्जी हो, बस यदि कॉन्टिन्यूस है तो उस केस में b यदि a को टेंड करेगा तो एरिया विल surely tend to 0। and here it is clearly a continuous function and therefore I can say as z tends to 0 this is in 0 by 0 indeterminate form, and therefore using L'Hopital's rule I will differentiate numerator and denominator separately with respect to z। I will get limit z tends to 0 according to Newton-Leibniz formula for finding the derivative of this। t की जगह z आएगा इंटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट दैट इज 1 आ जाएगा, माइनस फिर t की जगह 0 आएगा इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 0 0 आ जाएगा अपॉन में 1 आ गया। एंड क्लियरली एज z टेंड्स टू 0 दिस पार्ट टेंड्स टू 0 दिस पार्ट टेंड्स टू 1 एज ए होल दिस इज टेंडिंग टू 0 but 0 is none of the choice, hence I told you that this question is wrong because none of the choice is correct।